नमस्कार दोस्तों, BHU एकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं भूपेश गुप्ता। आज कंपटीशन एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स में क्या सिलेबस होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। हर कंपटीशन एग्ज़ाम जैसे रेलवे, बैंकिंग, SSC, बहुत सारी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं। अधिकतर उसमें मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने BHU एकेडमी में बहुत सारी क्लासेस ले चुके हैं। NCERT क्लास 10th और NCERT क्लास 9th में मैथ की लगभग 7 क्लासेस हो गई हैं। आज से कंपटीशन एग्ज़ाम की मैथमेटिक्स में क्या क्या सिलेबस होते हैं, जैसे आप रेलवे के परीक्षाओं में या बैंकिंग परीक्षा में या SSC, CGL, बहुत सारी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, उसमें जनरली मैथ का सिलेबस क्या होता है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद क्या क्या सिलेबस में होता है एक एक चैप्टर उठा के लगभग उससे रिलेटेड उसके बारे में चर्चा करेंगे। उस सिलेबस में क्या है, कैसे है, फिर उसके साथ में एक एक चैप्टर उठा के उनके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अच्छे समझेंगे। तो सबसे पहले हम मैथमेटिक्स कंपटीशन एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या होता है उसके बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। फिर 1 बाय 1 एक एक चैप्टर को उठा के उससे रिलेटेड कंपटीशन एग्ज़ाम में कहाँ कौन से प्रश्न पूछे गए हैं सबको अच्छे समझेंगे, सॉल्व करेंगे। कुछ ट्रिकी मेथड लगाएंगे, लॉन्ग मेथड भी समझेंगे। पहले लॉन्ग मेथड समझेंगे, फिर उन लॉन्ग मेथड को ट्रिक कैसे अप्लाई किया जाता है इनको देखेंगे। क्योंकि हम ट्रिकी मेथड जो शॉर्ट ट्रिक होते हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले लॉन्ग मेथड समझते हैं और जब लॉन्ग मेथड समझेंगे तब हम उसमें ट्रिक को अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो कंपटीशन एग्ज़ाम में जो होते हैं तो उसमें मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या होता है, ये सिलेबस किस प्रकार से होता है, इन सिलेबस के लगभग 4 टाइप से पूछे जाते हैं मैथ में। पहला क्या होता है, नंबर सिस्टम। पहला जो मैथमेटिक्स सिलेबस है कंपटीशन एग्ज़ाम कोई भी है, रेलवे, बैंकिंग, SSC, राज्य पुलिस, UPSC, ये जो एग्ज़ाम होते हैं CSTAT, इसमें मैथमेटिक्स में कौन कौन से सिलेबस में क्या क्या भाग होते हैं, इन्हें 4 भाग में लगभग प्रश्न को पूछे जाते हैं। पहला पार्ट क्या है, नंबर सिस्टम। दूसरा क्या है, अर्थमेटिक, एडवांस मैथ, डेटा इन्फॉर्मेशन। ठीक है। तो देखिए नंबर सिस्टम के अंतर्गत क्या पूछा जाता है, संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम को बोलते हैं संख्या पद्धति या संख्या प्रणाली। संख्या पद्धति में क्या पूछता है, सबसे पहले संख्या पद्धति में क्या पूछता है, टाइप्स ऑफ नंबर, संख्या के प्रकार। संख्याएं कितने प्रकार होती हैं, संख्या के कितने प्रकार होते हैं। कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम में आप जाएंगे, जब उसमें कंपटीशन एग्ज़ाम में मैथ पूछा जाता है तो मैथ में सबसे पहला टॉपिक होता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में नंबर के कितने टाइप्स होते हैं, नंबर दुनिया में कितनी संख्याएं होती हैं, सब नंबर को हम क्या करते हैं, समझते हैं। उसमें पूछता है प्रश्न, नंबर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर नंबर में सेकंड में क्या आता है, डिविजिबिलिटी रूल। कौन से रूल, डिविजिबिलिटी, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम। इसे क्या बोलते हैं, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी को क्या बोलते हैं, विभाज्यता का नियम। क्या बोलते हैं, विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम का मतलब होता है जब किन्हीं संख्याओं को हम डिवाइड करते हैं, उन्हें काटते हैं, तो कुछ न कुछ नियम लगते हैं कि कोई संख्या 2 से कब डिवाइड होगी, 3 से कब होगी, 5 से कब होगी, 7 से। जब हम नंबर के बारे में सीखेंगे कि नंबर के कितने टाइप्स होते हैं, नंबर के टाइप्स में क्या आता है, एक आता है को प्राइम नंबर आता है। तो प्राइम नंबर में संख्याओं को कैसे काटते हैं तो उसके एक रूल होते हैं, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम। क्या, विभाज्यता का नियम। ठीक है। तो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी हम सीखेंगे। फिर क्या होता है, एलसीएम, एचसीएफ। क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ। लासा मासा, इसे क्या बोलते हैं, लासा मासा। लघुत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्त। क्या बोलते हैं,
LCM यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, HCF यानी हाईजेस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का मतलब होता है हाईजेस्ट कॉमन फैक्टर, LCM का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लघुत्तम समापवर्त या महत्तम समापवर्त, लासा और मासा, ये हम सीखेंगे जब हम LCM और HCF निकालते हैं। हमें तो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पता होना चाहिए, विभाज्यता का नियम क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। विभाज्यता के नियम के अंतर्गत संख्याओं को हम क्या करते हैं, काटते हैं। पहले हम संख्या को सीखेंगे, संख्या में क्या होते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, फिर हम डिविजिबिलिटी रूल में चलेंगे, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी विभाज्यता के नियम को समझेंगे, फिर उसके बाद हम LCM HCF निकालेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। फिर आता है सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन। क्या होता है सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, मतलब सरलीकरण। क्या, सरलीकरण एवं अप्रोक्सीमेशन। फिर उसके बाद क्या आता है, फिर हम पढ़ेंगे सूट्स एंड इंडिकेट्स, घातांक। क्या, घातांक एवं करनी। क्या पढ़ेंगे, घातांक एवं करनी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम करेंगे। सरणीकरण और सरणीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, सिंप्लीफिकेशन, और फिर घातांक एवं करनी के सवाल को हम सॉल्व करेंगे। घातांक और करनी के सवाल को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इनको पहले इनके सारे रूल को समझेंगे, रूल को समझने के बाद इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो कंपटीशन एग्ज़ाम रेलवे में, SSC, राज्य पुलिस, UPSC, CSA, टेट में, ये सब रिलेटेड जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं जनरली यही मैथ पूछे जाते हैं। फिर लास्ट में क्या आता है नंबर सिस्टम में, नंबर सिस्टम में क्या आता है स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स, यानी वर्गमूल। क्या, वर्ग एवं वर्गमूल, घन एवं घनमूल। इससे रिलेटेड को क्या पढ़ेंगे, वर्गमूल और घनमूल से रिलेटेड क्वेश्चन को हम करेंगे। तो जो नंबर सिस्टम होता है, संख्या पद्धति होता है, तो उसमें इतने 5-6 चीज़ों को हम क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। लगभग इससे 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम में। अगर 100 नंबर का है तो लगभग 20 नंबर का जनरली मैथ पूछा जाता है, जो इन्हीं सिलेबस से आता है। वो घुमा के क्वेश्चन को क्या करता है, पूछता है। तो लगभग जब 20 नंबर की हुए तो लगभग 6 से 7 क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं। नंबर लाइन से 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ से फंसते हैं, उनको हम अच्छे समझने की कोशिश करेंगे। एक एक चैप्टर को हम उठाएंगे अच्छे से, उनसे रिलेट कोई कंपटीशन एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न आए हैं सबको हम सॉल्व करने को कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आता है अर्थमेटिक, अंक गणित। क्या बोलते हैं, अंक गणित। अर्थमेटिक का मतलब होता है अंक गणित। अर्थमेटिक में क्या आता है, अंक गणित। अंक गणित में सबसे पहले क्या आता है, परसेंटेज। क्या आता है, परसेंटेज, प्रतिशत। क्या आता है, प्रतिशत। प्रतिशत से रिलेटेड बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में प्रतिशत से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उनको हम समझेंगे। प्रतिशत क्या है, प्रतिशत से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, हम उसको गहन अध्ययन करेंगे। फिर आता है प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि, लाभ एवं हानि, प्रॉफिट ऑन। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। लगभग बैंकिंग वाले एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। क्या है, प्रॉफिट और लॉस। फिर आता है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज। क्या, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज। फिर उसके बाद क्या आता है रेशियो एंड द प्रोपोर्शन, मतलब अनुपात एवं समानुपात। क्या, अनुपात एवं समानुपात। फिर क्या आता है टाइम, स्पीड, वर्क और डिस्टेंस। टाइम, स्पीड, वर्क यानी समय, दूरी, कार्य और डिस्टेंस, दूरी, ये सारे क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। फिर आता है क्या, एवरेज। क्या आता है, एवरेज। औसत। क्या, औसत। मैट्रिक्स यानी
मिश्रण, ठीक है। फिर आता है क्या, प्रॉब्लम ऑन एज, आयु से रिलेटेड। ये जो क्वेश्चन आयु से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, आयु से संबंधित क्वेश्चन, ये आपके वर्ग 2 जो पात्रता परीक्षा पिछली बार हुई थी एमपी टेट में, तो वहाँ पे वर्ग 2 में आयु से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको हम हाई अलर्ट पे लेंगे। प्रॉब्लम ऑन एज यानी आयु से रिलेटेड प्रश्न, इसको हम बहुत अच्छे से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। फिर आते हैं कि इसमें परसेंटेज, किसमें आएंगे, प्रतिशत, प्रतिशत तो आ गया है, प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है एडवांस मैथ, ये तो जनरली सिंपल मैथ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। फिर एडवांस मैथ की ओर चलते हैं। कहाँ चलते हैं, एडवांस मैथ में क्या आता है, सबसे पहले एल्जेब्रा, क्या आता है, एल्जेब्रा, बीजगणित, क्या आता है, बीजगणित से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं कंपटीशन मैथमेटिक्स सिलेबस में। बीजगणित में जैसे आपको मिलेगा रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पूछे जाते हैं। लगभग 2-3 नंबर क्वेश्चन किससे, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रैखिक एवं द्विघात समीकरण, इनको हम जब चैप्टर में आ गए तो इनको अच्छे समझेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कौन से परीक्षा में कब कोई क्वेश्चन आया था, इनको हम अच्छे से देखेंगे। फिर आता है ट्रिग्नोमेट्री, एडवांस मैथ में क्या आता है, ट्रिग्नोमेट्री। एडवांस मैथ में ट्रिग्नोमेट्री में आ जाता है रेशियो, यानी त्रिकोणमिति रेशियो, अनुपात होते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ऊंचाई एवं दूरी, जो मीनार साइन कॉस वगैरह लगते हैं, उनके फार्मूले से डिस्टेंस एवं हाइट लगाते हैं कि कभी किसी मीनार की दूरी इतने है, इतने एंगल का उन्नयन कोण या अवनमन कोण बन रहा है तो खंभे की दूरी निकालिए, इससे रिलेटेड ऊंचाई एवं दूरी पूछा जाता है। फिर आते हैं क्या, ज्योमेट्री, क्या आता है, ज्योमेट्री में क्या आता है, सबसे पहले लाइन, ज्योमेट्री में सबसे पहले क्या आता है, लाइन सेगमेंट, रेखा, कोण और रेखाखंड। फिर आता है उसके बाद क्या, रेखाखंड के बाद क्या आता है, सरफेस आता है। फिर उसमें सरफेस के बाद क्या आता है, ट्रायंगल, क्या बोलते हैं, पॉलीगन में आता है ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, खष्टभुज, बहुत सारे फार्मूले होते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर चतुर्भुज आता है, चतुर्भुज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सब जनरली आपका क्लास 10 तक के मैथ इसमें कवर करता है, लेकिन उसका पूछने का लेवल जो होता है बहुत हाई रहता है। जब आप 10th क्लास तक की मैथ पढ़ेंगे तो आपको बेसिक सिंपल क्वेश्चन को कराया जाता है। जैसे ही वो कंपटीशन एग्जाम में जब उन क्वेश्चन को पूछा जाता है तो उन क्वेश्चन को क्या किया जाता है, उन क्वेश्चन को घुमा के पूछता है। तो हमारा जो पुराना नॉलेज है, पुराना अनुभव है, तो उसी को ऐड करके हम उसको सीखने की कोशिश करेंगे और हम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। ज्योमेट्री हो गया। फिर ज्योमेट्री के बाद आता है क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन, क्या आता है, मेंसुरेशन से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जिसमें क्या पूछा जाता है, पेरीमीटर, एरिया, परिमाप या क्षेत्रफल कैसे, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को पूछा जाता है, उसको हम भी देखेंगे। फिर आता है क्या, क्षेत्रमिति में 2D, 3D, क्षेत्रफल, आयतन, परिमाप, 2D यानी 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल के बाद क्या आता है, उसका एरिया निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे और पेरीमीटर निकालेंगे, है ना। फिर यही सारे क्वेश्चन आपके बेसिक मैथ में पूछे जाते हैं, ठीक। जब हम किसी मैथ कंपटीशन एग्जाम के मैथमेटिक्स सिलेबस की ओर चलते हैं तो यही सारे क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। कुछ डेटा इन्फॉर्मेशन होते हैं, डेटा बेसिस पे होते हैं, उसमें पाई चार्ट पूछता है। पाई चार्ट क्या है, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, तालिका चार्ट, इससे भी कुछ रिलेशन 1, 2, 3 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आज फर्स्ट क्लास जो थी कि जनरली किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स में क्या सिलेबस है,
सिलेबस में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिलेबस में क्या क्या है, सारे सिलेबस को हमने अच्छे से समझा है, क्या क्या पूछे जाते हैं। अब इन सिलेबस को हम 1 बाय 1 उठाकर क्या करेंगे, पहले इनको हम समझेंगे इन सिलेबस में, इससे रिलेटेड क्या है, इनके बेस को समझेंगे एकदम बेस स्तर से। बेस से समझने के बाद इनके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कहाँ के कौन से एग्जाम में, कौन से कंपटीशन एग्जाम में कौन सा प्रश्न आया था, उनको फिर हम देख के सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने के लिए देंगे, ठीक है। तो आज के कंपटीशन एग्जाम में मैथमेटिक्स सिलेबस में क्या क्या होता है, सारी चीज़ के बारे में अध्ययन किए हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो कंपटीशन एग्जाम वाला हमारा नेक्स्ट क्लास मैथमेटिक्स सिलेबस का चलेगा, उसमें फर्स्ट में क्या है, संख्या पद्धत। अब हम संख्या पद्धत के बारे में पढ़ेंगे, इसमें क्या कैसे होता है, सभी जो इसके टाइप्स हैं नंबर के, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, एलसीएम, एचसीएम, सिंप्लीफिकेशन और घातांक, करनी, वर्ग एवं वर्गमूल, इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। नमस्ते।